नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेन एग्जाम में आने वाले हैं उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे टोटल 5 यूनिट की। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ बताऊँगा उसकी तैयारी के लिए आपको एक कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा इसका, और इसकी एक कंप्लीट PDF है वो पढ़ना पड़ेगा। अब ये मिलेगी कहाँ, तो मिलेगी कहाँ, हालाँकि कुछ लोगों को तो पता होगा, टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन होंगे SSW एजुकेशन में, यहाँ पर मिल जाएगी। आप थोड़ा सा ढूंढेंगे तो वीडियो भी मिल जाएगा और PDF भी। और अगर नहीं मिलता तो आप वेबसाइट में जाइए। कहाँ पे जाना, वेबसाइट में sarkarstudybeps.com में जाना है और इसी के अंतर्गत कोर्स नोट्स में जाना है। मोबाइल व्यू में आपको 3 डॉट मिलेंगे, कोर्स नोट्स मिलेगा, PGDCA या DCA जो भी कोर्स है आपका, इस प्रकार क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा 4 सब्जेक्ट है जिसमें से आपका फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया है, ऐसे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे देखोगे तो आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा और नीचे आप जाओगे तो इसकी PDF भी मिलेगी। तो ऐसे आप इसकी PDF और वीडियो पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा वापस जाएंगे तो यहीं पे आपको देखिए यहाँ मिलेगा कैसे तैयारी करें और नीचे आपको एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखना है, वो चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट करें ताकि आपको जो है कोई भी प्रकार का डाउट ना रहे। चलिए हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लेना एक एक करके, अपनी नोटबुक लेकर बैठिए। पहली यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं, मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के विभिन्न एलिमेंट समझाइए। जैसे कौन कौन से होते हैं, टेक्स्ट होता है, इमेज होती है, वॉइस यानी कि ऑडियो होता है, वीडियो होता है, उसके अलावा आप देखोगे तो एनिमेशन होता है। तो ये 5 चीज़ें जो होती है इसके एलिमेंट होते हैं, इनको विस्तार से पढ़ना है और इन पाँचों के आसपास आपका पूरा मल्टीमीडिया यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया घूमेगा। ठीक है, इसके अलावा मल्टीमीडिया जो सॉफ्टवेयर है या मल्टीमीडिया जो भी हमको काम करना है उसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि किस प्रकार का हार्डवेयर कितनी कैपेसिटी का चाहिए और कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में तो हम बात करेंगे जैसे पावर पॉइंट सबसे बेसिक है, आफ्टर इफेक्ट है, इसके अलावा फोटोशॉप के द्वारा इमेज में काम कर सकते हैं, MS वर्ड में आप टेक्स्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कोई एडोब प्रीमियर की बात करें तो वहाँ पे आप जो है वीडियो से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की ज़रूरत हो जाती है। मल्टीमीडिया की आवश्यकता और उपयोग को समझाइए। वर्तमान में मल्टीमीडिया की आवश्यकता को समझाना। अब मुझे बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन का उपयोग नहीं हो रहा, हर जगह। और इसके उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर समझाना है। तो ये सारी चीज़ PDF में और वीडियो मिल जाएगी आपको, उसमें आप पढ़ लेना। प्लेन टेक्स्ट और फॉर्मेटेड टेक्स्ट के बीच में अंतर बताना, साथ ही आपको RTF यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जो वर्डपेड का होता है और एक HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इन दोनों में अंतर बताना है। इमेज, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन, इन चारों के बीच में आपको अंतर बताना है। देखिए इमेज में सिर्फ इमेज आ जाएगी, ग्राफिक्स में आपके शेप वगैरह आ जाएंगे, चार्ट आ जाएगी, सारी चीज़ें। वीडियो में जो चलित इमेज होती है वो देखने को मिल जाती है, यानी कि इमेज कंटिन्यू चलते रहती है। एनिमेशन जो पर्टिकुलर रिपीट होता है बार बार, वो एनिमेशन कहलाता है। तो इन चारों के बीच में अंतर आप पढ़ लेना अच्छे से। इसके अलावा पावर पॉइंट की सहायता से आप जो है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। एनिमेटेड जो इफेक्ट डाल के आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो आपको बनाना है यहाँ पे। तो ये बनाने की विधि तो आपको PC पैकेज में बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप उसका आंसर लिख दीजिए। इसके अलावा देखिए आपको मोनो एवं स्टीरियो साउंड को विस्तार से समझाना है। अब साउंड जो होता है, साउंड मतलब वॉइस, जो वेव्स होती है जो आपको सुनाई दे रही है अभी मेरी वॉइस, वो साउंड है। अब आप सुन सकते हैं जैसे कभी कभी 2 ईयरफोन आप लगाते हैं दोनों कान में, मतलब दोनों जो साइड है लेफ्ट और राइट, कभी लेफ्ट में सुनाई देता कभी राइट में, तो ऐसे साउंड को मोनो साउंड बोलते हैं। पर जो दोनों तरफ सुनाई दे रहा है उसे बोल देते हैं स्टीरियो साउंड। तो स्टीरियो साउंड दोनों के बीच में अंतर बताइए। फिर देखिए एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड में अंतर बताना है, तो ये भी आपको बनना चाहिए। फिर देखिए साउंड और इसके विभिन्न एलिमेंट कौन कौन से होते हैं वो भी आपको यहाँ समझाना है। विभिन्न प्रकार की जो साउंड फाइल होती हैं, साउंड फाइल मतलब जैसे .mp3 आप सुनते हो, ठीक है, .wav भी सुनते हो, मतलब जो विंडोज़ की ऑडियो फाइल होती है। इसके अलावा और अन्य बहुत सारी फाइल होती हैं, इनको समझाना है यहाँ पर। फिर 3D साउंड क्या होता है, जो सराउंडिंग साउंड सुनाई देता है हमको कान में लगाने पर, ठीक है, या जो आपको मतलब एक प्रकार से जो हॉल होता है ना, ऑडिटोरियम हॉल, उसके प्रकार का साउंड। और मिडी साउंड क्या होता है, टिन टिन करके जो बोलता है। तो इन दोनों को आपको यहाँ पर समझाना। 3rd यूनिट में आपको इमेजेस देखने को मिल जाती हैं, ग्राफिक्स। तो मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स क्या है, इसके महत्व को समझाइए विस्तार से। मल्टीमीडिया में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स को समझाना है। विभिन्न इमेज कैप्चरिंग विधि को जो है, मतलब इमेज को कैसे कैप्चर करते हैं, जैसे आप कैमरा से कैप्चर कर लेते हैं, DSLR से, स्कैनर से, अलग अलग प्रकार से आप क्या करोगे कैप्चर, तो उसकी विधि समझाना है। विभिन्न इमेज फाइल फॉर्मेट जैसे .jpg हो सकता है, .bmp हो सकता है, .gif हो सकता है, .png, इनको समझाना है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पूछा गया है
वेक्टर इमेज यानी कि जो आपकी वेक्टर इमेज होती है जो सॉफ्टवेयर में बनती है, और एक रास्टर इमेज होती है जो आपको कैमरे से देखने को मिल जाती है, पिक्सल से बनी होती है। तो वेक्टर इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है, और जो पिक्सल से मिलकर बनी होती है वो रास्टर। ये रास्टर इमेज को दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, बिटमैप इमेज बोल देते हैं। तो बिटमैप इमेज भी आपको ध्यान रखना, दोनों में अंतर बताइए, इसको विस्तार से समझाना। इसके बाद चौथी यूनिट में आपको एनिमेशन और वीडियो दोनों ही मिल जाएंगे। तो वीडियो क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल वीडियो क्या होता है, इसको समझाना विस्तार से। एनिमेशन क्या होता है, इसके प्रकार को समझाना है। उसके बाद देखिए मल्टीमीडिया में उपयोग होने वाले विभिन्न वीडियो स्टैंडर्ड को समझाना है। साथ ही एनिमेशन बनाने हेतु किसी भी प्रकार के एक सॉफ्टवेयर का वर्णन करना है। तो आप पावर पॉइंट का वर्णन कर दो ना, क्या दिक्कत है, उसको तो पढ़े हमने। इसके अलावा देखिए ये वीडियो स्टैंडर्ड है PAL और NTSC, और आपको वीडियो फाइल फॉर्मेट में MPG देखने को मिलेगा, AVI और MJPG फाइल फॉर्मेट जो होते हैं वीडियो के, इनको समझाना है। तो यहाँ आपको देखने को मिला चौथी यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाँचवीं यूनिट में आपको मल्टीमीडिया से रिलेटेड जो फ्यूचर में उसका उपयोग है, फ्यूचर में उसके एप्लीकेशन है, उसका वर्णन करना है, यानी कि मल्टीमीडिया के अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या क्या है, और भविष्य में इसके क्या उपयोग है वो भी आपको यहाँ पर वर्णन करना है। मल्टीमीडिया में उपयोग होने वाले विभिन्न ऑथरिंग टूल, उसको समझाना है, ऑथरिंग टूल को। मल्टीमीडिया के मनोरंजन यानी कि मल्टीमीडिया को जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या मनोरंजन इंडस्ट्री में इसका क्या उपयोग है, उदाहरण के साथ समझाना है। ठीक है, जैसे मूवी है, गाने हैं, इन जगह पर कोई कार्टून होते हैं, तो उसमें मल्टीमीडिया का क्या उपयोग है वो आपको समझाना विस्तार से। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो आपको वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। बूम कैप क्या है, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी का एक प्रकार है। संलेखन यानी ऑथरिंग क्या है। ऑथरिंग के बाद आप देखिए इसके मल्टीमीडिया के ऑथरिंग जो टूल है, जैसे हमने इसके पहले भी देखे हैं, वो भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन HMD हेड माउंटेन डिस्प्ले, जो BR बॉक्स होता है जो आपने देखा होगा, तो BR बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे टोटल 5 यूनिट के बारे में बात की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीमीडिया के, यानी फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। PGDCA का चौथा सब्जेक्ट है, और किसी अन्य कोर्सेज में भी अगर ये मिलता है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वीडियो देखना पड़ेगा जो मैंने बताया आपको, और PDF पढ़ना पड़ेगा। तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ आप इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस नहीं करोगे। और अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।